पिलामाने तुम समस्त को पुणी थे स्वागत करुच्ची एवं आशा करुच्ची तुम मैंने बेस भलरे थिबो एवं पढ़ापढ़ी रे मध्य ध्यान देउथिबो। जहाँ जना पड़ुछि तुमर सिलेबस रु किछि मात्रा रे पाठ्यक्रम कटा जाई पारे ता सत्ते भी आम वर्तमान प्रस्तुत समस्ते रहिबा केते कौन हबो से तो भविष्य कहबो। वर्तमान जो स्थिति से स्थिति को आमको मुकाबला करिबार अछि एवं मानसिक संतुलन रक्षा करी आम पाठ पढ़ार ध्यान देवार अछि। जेतिक पाठ पढ़ा जे समय को सदुविनियोग करी ठीक भाव में पढ़ा। तेबे आम यह पूर्वर इतिहास प्रसंग रु आम आलोचना करुले। विशिष्ट प्राबंधिक जे विश्वनाथ कर तांको द्वारा ये जो पुस्तक लिखा जाइछि प्रसंगटी लिखा जाइछि एवं आम से आलोचना करी या पूर्व आलोचना करुले जे अतीत हेउछि आम समाजर मेरुदंड। अतीत को आधार करी आम प्रति मुहूर्त आगौछंती। आजिर जो क्रम विकास से क्रम विकास मूल इतिहासर पृष्ठभूमि बा इतिहासर अवदान रही। आम जो उन्नति करिछंती से सबु मूल सहस्र सहस्र अनुभव रही। अनेक विज्ञ चिंताशील व्यक्तित्व से माने चिंता करी नुआ नुआ तथ्य उद्भावन करी आमको दर्शाई जणे वर्तमान स्थिति रे आमको पहुँची। तेबे अतीत ही सत्य उपर आधारित, सत्य ही एकमात्र चिरंतन। आउ जेते सब जहाँ रही असत्य बा अन्याय बा असाम्य अपवित्रता से सबू दिने दिने सत्य आगरे नतमस्तक हुंती एवं सत्यर अग्निस्फुलिंग से सब जली भस्मीभूत हो जाती। तेणु इतिहास ही कालजयी हुए, इतिहास ही शाश्वत, इतिहास ही चिरंतन। इतिहास को आधार करी आम जीवन ये सभ्यता क्रमश आगे चली। एबे आमे परवर्ती कथा पाठ करिबा। व्यक्तिगत जीवन विषय आलोचना कले आम्भे माने समष्टिगत जीवन बा मानव जातिर विषय सहजरे बुझिबाकू समर्थ है। प्राबंधिक कहउचंती जे व्यक्तिगत जीवन विषय आमे जेतेबेले आलोचना करंती प्रकारांतरे परोक्ष भाव में आमे समाज कथा मध्य समष्टिगत जीवन कथा मध्य भाबी। कारण समष्टिगत जीवन कहले व्यक्तिगत जीवनर समूह। व्यक्ति जीवन को मनेकर उदाहरण टे नेले हम तुम ग्रामर सामाजिक जीवन किपरि एकथा जदि आम अनुध्यान करने को चाहिए ताले प्रति लोक तुम ग्राम अवस्थान करुवा प्रति लोकंकर सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन विषय अनुध्यान करिया पड़िबो। ताहाकू से जीवन को अनुध्यान कला परे आम ग्रामर सामाजिक जीवन कहीदे पारिबा। ठीक सेमिति एठी प्राबंधिक कहउचंती जे व्यक्तिगत जीवन रे आम एतले आलोचना करूछंती से व्यक्तिगत जीवन को मिसई देले समष्टिगत जीवन को आम सहजरे बुझी पारिबा। मानव जीवन रे केवल केते गुडी घटनार समष्टि छड़ा आम माने आउ किछि देखिबा को पाउ नै। आम जीवन घटना समूह। तमे चिंता कर तमे एतले छोट थिलो जेते घटना केते केते घटना सब तम जीवन रे घटिछि। तुम स्कूल जीवन तेबे आउटे छोट बड़ हो स्कूल जीवन पाठ पढ़ल सेठी भी अनेक घटना घटी जो तुम मैंने सब सांग मान सहित मिसुव से घटना बड़ी हुए तो केत तुम मन पड़ुव। पुणी जो तुम हाईस्कल स्तर में पढ़ल सेठी भी अनेक जीवन आ बर्तमान कॉलेज स्तर में पढ़ुच हॉस्टेल किए केमती रोच। तेणु से सबू जीवन तुमको से सबू जीवन को मिसेदेले ही तुम सामग्रिक जीवन। तेणु व्यक्ति गोष्ठी क्षेत्र में जीवनटा को जाना व्यक्तिगत जीवन को जाना पड़ो एवं व्यक्तिर जीवन होची राशि राशि घटना बहुलर समष्टि। अर्थात अनेक समष्टि घटना मिसी आम जीवन गठित होती। तेणु व्यक्तिगत जीवन को आम जब समस्ते मिसईदेवा आम समष्टिगत जीवन पाइबा। मानव जीवन में केते गुडी घटना घटनार समष्टि छड़ा आम्भे माने आउ अधिक किछि देखा पाऊना। समस्त घटनार लक्ष्य एक गति एक आड़ को जिते घटना सब रही सबगुड़िक आम विकास आड़ के अधोगति होगा जीवन में चाहे ना। आम
प्रथम श्रेणी पर द्वितीय श्रेणी द्वितीय पर तृतीय एमती आसिक द्वादश श्रेणी में पहुँचले। तो ये जो उन्नति आड़ को ही आम समस्ते एमती उन्नति ही करती। जलर निम्न गति परी आम जीवन नुहे, आम जीवन अग्नि परी ऊर्ध्वगति ही आम अग्नि जपरी ऊर्ध्वगति थाए आम जीवन ठीक सेमती। केते गुड़िए घटनार आम जीवन समष्टि, समस्त घटना लक्ष्य एक और गति गोटे आड़। गोटे घटना समय जीवन जो अवस्था थिला आउ गोटे घटना बेलू सेमती न थाए। तमें चिंता कर, तुम्हें जिते स्कूल जीवन में जमी पढ़ुल जो अवस्था तुम मन जीवन जमी थिला, जो पोशाक पत्र व्यवहार कर, जो खाद्य खाऊल, वर्तमान सेमती स्थिति नाही। बा तुम्हें वर्तमान कोरोना स्थिति को चिंता कर, 4 मास पूर्व जो स्थिति थिला, वर्तमान लॉकडाउन स्थिति थिला, समस्ते घर भितर बंदी अवस्था प्रायतः रोते एप्रिल मास बेलू, किंतु वर्तमान स्थिति बदली जाइए। वर्तमान प्रायतः समस्ते बाहर को बाहर किंतु माने रूपचित्र जीवन चित्रटा आउ टे बदली जाए। प्रति से आमर जो कहुए व्यंग कहे बेंगली प्रति क्षणे क्षणे ज्ञान, प्रति मुहूर्त घटना बदलू। गोटे घटना बेले आम जो अवस्था थिले, गोटे घटना समय जीवन जो थिला, जो अवस्था थिला से अवस्था वर्तमान आउ नाही। परवर्ती बेलू जीवन में परिवर्तन घटी। आउ गोटे घटना बेलू से स्थान में से अवस्था ना कौन सी समय एपरी देखा जाए जे जीवन किसी दूर पश्चातपद होती। एमती बेले बेले देखा जाए जीवन पछक फेरी जाइए। मनकर वर्तमान स्थिति, वर्तमान पृथ्वीर स्थिति ये एक प्रकार पृथ्वी पश्चात गति करुच्ची। जो अर्थनैतिक स्थिति दुर्बल हो पड़ी, कौन से नूतन उद्भावन हो पारुनी, नूतन विकास कार्यक्रम हो पारुना, अनेक क्षेत्र में आम पछक पड़ जाइए। समग्र विश्व मध्य पछरे पड़ जाइए। जो क्षेत्र में आगे जाऊला ये पृथ्वी जो गति आगे जाऊला से सब एवं ना। तेणु ये एक प्रकार पश्चात गति कहले भूल हम ना। तेणु जीवन में ये अनेक समय देखा जाए। मनकर कौन कारण आमर देह असुस्थ है कि कौन सी कमी है आम नुआ कि करें ना, आम जीवन स्थिर हो रहीगला से भली क्षेत्र में आम आम जीवन गति स्थिर होइछि बा पश्चात गति होइछि बोली कहया पड़ो। कौन समय एपरी देखा जाए जीवन किसी दूर पश्चातगत होइछि, मात्र परवर्ती घटना से पश्चातगतर यथेष्ट क्षतिपूरण देइछि। नुहे कि वर्तमान जो भाया स्थिति देखादेलाणी जे आम अर्थनैतिक स्थिति दुर्बल हो गलानी, लोके माने काम धंदा पाउना एवं घरे समस्ते रही किए केते प्रकार दुख समाज रे प्रकाशित होउछि। आम विभिन्न समय खबर कागज पढ़ुंट बा टीवी देखुं लोकंकर दुख दुर्दशार अंत ना। तेणु ये आमको समस्त को क्षतिपूरण देवाक पड़ुछि, अर्थात देवाक पड़ो। केतेबेले आलोक, केतेबेले अंधकार, केतेबेले उच्च हास्य ध्वनि, केतेबेले बा मर्म मध्य हाहाकार, यहीपरि परस्पर विरुद्ध और प्रतिकूल अवस्था भितर मानव जीवन प्रकृत रूपे गठित हुए। केते प्रकार तमें गोटे घटना मुझे तुमको कहबी, तुम जानी ए निकट में जड़े समाजसेवी जी कि गणमाध्यम विभिन्न लोक विभिन्न मोटिवेशनल माने मानसिक अग्रगति निमित्त लोक बुझेला भाया किसी कथा कहते बेस लोकप्रिय होते। आत्महत्या हो मृत्यु हो जहाँ से घटना एक दुखद घटना, किंतु प्रकारांतर सी जो वृद्धाश्रम करते से खबर पाइबा परे से वृद्धाश्रम जड़े माँ को झी खोजिकी पाइले। से जान नथिले माँ से वृद्धाश्रम रोचे बोली। तेणु एभली एक क्षेत्र एक सुखद घटना, एक आनंदर घटना। सी माँ को फेरी पाइले, किंतु अपर पक्षरे जी वृद्धाश्रम जी मालिक से देहांत होगला। ये एक दुखद घटना। तेणु परस्पर गोटे क्षेत्र में सुख थिला बेले आउ गोटे क्षेत्र में दुख। तेणु परस्पर से कहते जे आम जीवन एमती सुख दुखर समष्टि। आम केतबेले आनंद हुंती, केतबेले आमको आलोकर संधान मिले तो केतबेले अंधकार, केतबेले हर्ष तो केतबेले विषाद, केतबेले आम आनंद तो केतबेले आम भितर निरानंद खेली जाए। तेणु ये जो अनुकूल और प्रतिकूलता भितर ही बंचा पड़े। जीवन जमी सुख दुख दिन राति लगी रही सेमिति जीवनर उत्थान एवं पतन, हर्ष एवं विषाद ये मुद्रार दुई पार्श्व परी जीवनर ये अंगांगी भाव जड़ित। केतेबेले आलोक, केतेबेले अंधकार, केतेबेले उच्च हास्य ध्वनि, केतेबेले बा मर्मभेदी हाहाकार, एहीपरि परस्पर विरुद्ध
ଓ ପ୍ରତିकूल अवस्था भितर मानव जीवन प्रकृत गठित हुए। आम जीवन केवल सुखरे गढ़ा नुह कि केवल दुखरे मध्य भरी नुह। आम जीवन सुख पर दुख, दुख पर सुख, यही हूँ आमर जीवन। अर्थात आम जीवन सुख अच्छी, दुख अच्छी, आनंद अच्छी, विषाद अच्छी, उन्नति अच्छी, अवनति अच्छी, अनुकूलता अच्छी, प्रतिकूलता अच्छी। आम ए प्रतिकूलतार भांगी जावा ना कि अनुकूलतार उत्फुल्लित हवा ना। तेणु आम माने संपदे अत्यधिक अधीर होगा ना कि विपद बेले कातर हवा ना। जीवन को अनुभव करिवार, जीवन को उपभोग करिवार गोटे मुहूर्त आम समस्ते ग्रहण करने उचित। निरवच्छिन्न आलोक व आनंद मानव जीवन रे बा समाज रे कदापि दृष्ट हुए नहीं, हेबार संभावना मध्य नहीं। आम निरवच्छिन्न आम जदि सब सुख खोजा सुख मिल ना। राधानाथ कहले सुख बोली जहा जननेत्रे दिशे, हाथू आसे हाथू खसवाई से। अर्थात सुख बोली जहाँ आम कौचे सी खाली हाँ देखा जाए। प्रकृत सुख प्रकृत कहवा गले सुख और दुख दुईटा का आपेक्षिक। आम जहाँ को सुख बोली भावु सी भी अन्य दुखर अन्यतम कारण हो पारे। तेणु सुख और दुख ये आपेक्षिक एवं अंगांगी भाव जड़ित। जमीती कह जाए जे पृथ्वी रे तीन भाग जल अच्छी, एक भाग स्थल, सेमती जीवनर मध्य तीन भाग दुख अच्छी, एक भाग सुख। ताहा आमर विचार विवेचना, आमर दृष्टिभंगी, जीवनर परिचालना, आमर जीवन जीवार शैली, आमर मनोभाव, आमर चिंतन, आमर शिक्षा ये सब उपर निर्भर करे। केतेक लोक आनंदरे किछि न थाई मध्य आनंदरे थांती, आउ किछि प्राचुर्य भितर मध्य सुख पाती नहीं, से शांति मिले ना। तेणु ये हूँ जीवन विभिन्न दृष्टिकोण। तुम सब बड़ हे से कथा जानब। तेज से प्राबंधिक कहते निरवच्छिन्न आम आलोक व आनंदर सन्धान पाइबा ना कि समाज निरवच्छिन्न भाव में केवल आनंद को पाए ना कि निरवच्छिन्न भाव में दुख पाते। बर्तमान आम अनेक दुखरे अच्छा जो कोरोना समय सारा जगत सारा पृथ्वी लोक दुखरे अच्छा। ये स्थिति सबुदिन रहा, ये चलीज जमीती गोटे माने समुद्र रे ढेउ उत्ताल तरंग सी आसे एवं पुणी भट्टा हो जुआर आसे एवं भट्टा पड़ जाए, पुणी जुआर आसे पुणी भट्टा हुए। तेणु भट्टा सबुदिन रहे ना कि जुआर रहे ना। सेमिति ही समय बड़ बलवान, सी सुख दब सी दुख भी दब। तेणु केवल सुख बा केवल दुख यह केवे हुए ना। मात्र चिंताशील मनुष्य सर्वत्र सर्वप्रकार विरुद्ध मध्य सामंजस्य दर्शन करे। जे स्थितप्रज्ञ मनीष सी सुख सुखेशु दुखेशु सुख दुख को समभावपूर्ण भाव में देखे। जमीती तुमर जनक महाराजा जनक तुम जानी से कथा सी थे कहले विश्वामित्र को जे मिथिलायां प्रदग्ध्यायां न मे लाभ न मे क्षति। से कहले जे मिथिला जदि पोड़ी जाए दहन हो जाए मोर लाभ किसी ना। कारण मुझ स्थितप्रज्ञ मु जानी मुझे जगत को आसी जड़े तत्वावधारक। मुझे राज्य को परिचालन करने मत दायित्व दि जाइए। मुझे चली जाए राज्य राज्यर जनसार प्रजागण रे से परिचालित हे। तेणु मुझे आसक्त हबार ना कि दुखित हबार ना। ये सुखी समदर्शिन जो कहुए ये सुखी सुखरे एवं दुखरे जी समान भाव उपलब्धि करे समभाव ताकू आम समदर्शी बोली कहते। जी समान भाव दर्शन करे सुखरे दुखरे सुखरे अधीर हबार ना कि दुखरे कातर हबार ना। समान भाव में विवेचना करार अच्छे सुख दुख। मात्र चिंताशील मनुष्य स्थूल दृष्टि मानव निकटरे जगतरा केवल विरुद्ध भावपूर्ण। से कहते स्थूल दृष्टि देखा गले ये जगतटा आमको विरोध माने दुखरे परिपूर्ण बा खाली जंत्रण परिपूर्ण एमती लगे। मात्र चिंताशील मनुष्य सर्वत्र सर्वप्रकार विरोध मध्य सामंजस्य दर्शन करे। जी चिंताशील व्यक्ति प्रथम कहुई जगत रे दी प्रकार मनीष अच्छा। जड़े हूँ स्थूल दृष्टि संपन्न व्यक्ति आउ कि अच्छा सूक्ष्म दृष्टि संपन्न व्यक्ति बा चिंताशील व्यक्ति। से चिंताशील व्यक्ति माने से माने कौन करते सबू विरोध भितरे नेगेटिविटी भितरे पॉजिटिव को संधान करते। अर्थात विजुतात्मक चिंतन रे भितरे से माने युक्तात्मक चिंतन कौन रही युक्तात्मक कथाटी कौन ताको से माने खोजिके बाहर करते।
ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ସମସ୍ତେ ଘଟଣାବଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା, ଜାତସ୍ରହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ସତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଅଛି, ସମାଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ନାନା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ନାନା ଘଟଣା, ସମାଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ନାନା ଘଟଣା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି ନ୍ୟୁନତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାରଭୂତ, ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଏ ହିଁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେପରି ନାନା ଘଟଣା ଓ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚମତ୍କାର କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଘଟଣାର କିଛି ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତୁମେ ସେ ଗପ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିଗଲା। ସିଏ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜାଣିଛ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିଗଲା। ବଣି କହିଲେ, ମହାରାଜ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ରାଜା ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ହାତ କଟିଯାଇଛି, ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ରୁଧିରର କ୍ଷରଣ ଘଟୁଛି, ଅଥଚ ତମେ କହୁଛ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଦିନେ ସେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ହାତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧି ରାଜାଙ୍କର ସଉକ ଥିଲା ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ସେ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ ଏବଂ ବଳି ଦେବାକୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଅସହାୟ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋର ଆଜି ବଳି ଦିଆଯିବ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷତ ଅଛି। ଯିଏ ପୂଜକ ସେ କହିଲେ, ନା, ଶରୀରରେ ଯଦି କ୍ଷତ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବଳିର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ରାଜାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାଜା ଅନୁଭବ କଲେ, ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ହାତ କଟିଥିଲା, ଏଇ ହାତ କଟିବା ମୂଳରେ କିଛି ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା, କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା ଯେ ଆମ ପାଇଁ ନିରର୍ଥକ, ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଏ କରୋନା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କହିଲେ ତ କଥାଟି ଟିକେ ଠିକ୍ ଶୁଭୁନାହିଁ ବା ଠିକ୍ ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କରୋନାର ବହୁତ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ଦୀର୍ଘ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ତେଣୁ ଏହାର ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତ୍ୟାଗ, ସାହସ, ବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ବଢ଼େଇଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ କରୋନା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲାନି କି? ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା, ଆମ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଅନେକ ଲୋକ, ସୃଜନଶୀଳ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ପାଇଲେ ଘରେ ବସି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନା କିଛି ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ବା ଗଠନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ରହିଛି। ଏପରି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ମାନବ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଇତିହାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେତେ ଘଟଣା ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଇତିହାସର ଘଟଣା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଏବଂ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଭୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ। କେବଳ ରାଜା ଯଦି ଚାହିଁବେ କୌଣସି ପଥର ବନ୍ଧଟିଏ ଏକୁଟିଆ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା। ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାହିଁଲେ ସେ ଗୋଟେ କୋଠା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଲୋଡ଼ା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା। ବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଖାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ, ସେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜୀବନୀ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଜୀବନୀ ହେଉ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ହେଉ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନୀ, ସେ ଜୀବନୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଖାଲି କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ, ଏତିକି ଜାଣିଦେଲେ କ'ଣ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ଜାଣିହେବ? ନା, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା
छोट छोट घटनावली आमको तांको महान करके तोली आम आगे गोपबंधु रोगिणा पुओं को पाख रोग शज्या छाड़ी कुशभद्रारे भासी होता लोक रक्षा करने चलीगले बन्या प्रपीड़ित शह शह लोक रक्षा कर घर को फेरला बेलू पुअर मृत्यु हो देहांत हो जड़े बाधापाई बापा यह कौन गोटे दुखकर कथा नुहे कि किंतु से दुखित हेले शह शह लोक शह शह पुओं को बंचई पारिछंती बोली आनंदित हेले निजे संतोष पाइले आत्मसंतोष लाभ कले तेणु यही जो घटना तांकर व्यक्तित्वर महानता को प्रदर्शन करुच्ची आम जदि गोपबंधु खाली केवे जन्म होता के मृत्युवरण कले यही कथा मन रखा से जीवन आकलन हो पार ना ठीक सेमती कहते जड़े मनुष्य को यथार्थ रूपे जानवा आकलन करने तार समग्र जीवन इतिहास जाना आवश्यक सेहीपरि मानव समाज विषय बुझा पक्षरे समग्र इतिहास आवश्यक ज्ञातव्य ज्ञातव्य कहले ज्ञातर योग्य जहाँ जानिबा आवश्यक समाज को जानिबा कहले समाज अनेक तार अतीतर विभिन्न घटनावली जानिबा दरकार व्यक्तिगत जीवन इतिहास को आम मैंने जीवन चरित्र आख्या प्रदान करते व्यक्तिगत जीवन आम जो पढ़ुचे आत्मजीवनी बा जीवनी जदि निजे निजर जीवनी को जड़े किए लेखे ताल आम आत्मजीवनी किंतु अन्य द्वारा अन्य जड़े कहीं जदि मन कर आम समस्ते महात्मा गांधी विषय लिखा जीवन विषय लिखा ताल यहाँ हम जीवनी जीवन चरित बोली आम कहीपर किंतु मुझे निज विषय निजे लिखे तमें मैंने निज विषय निजे किसी लेख जे तुमर विभिन्न घटनावली तार साहित्यिक दिग दृष्टि रखी तुम सृष्टि कर ताले यह कह आत्मजीवनी तेज समाज क्षेत्र में तदनुरूप मनुष्य किपर प्राथमिक हीन अवस्था क्रमे क्रमे उन्नत हो वर्तमान सभ्यता लाभ करिएछि एकथा बुझा हेले गोटा केते राजवंशर विवरण गोटे अदे विशेष जातिर स्थूल विवरण पाठ कले चलिबो नहीं आम जो ओडिया जातिर इतिहास को अनुध्यान करवा केवल गंगवंश राजनीति समयटा को नहीं गले कि सूर्यवंश राजनीति समय नहीं गले चलिबो नहीं आमको परवर्ती पर्यायर मराठा शासन इंग्रेज शासन विषय में अनुभव करा पड़ो कि पूर्वर जो शासन सब थिला ताकू अनुध्यान करा पड़ो वर्तमान पर्यंत शासन प्रणाली अनुध्यान कले आम ओडिशार सामग्रिक रूपचित्र दे पारिबा तेणु सी ये कहते गोटे खाली पढ़ीदे सूर्यवंश बा तुमर गंगवंश विषय पढ़ीदे जे आम ओडिशा विषय जाना ता नुहे जहीरे मानव प्रकृतिर क्रम विकासर छवि प्रतिबिंबित होना ता प्रकृत इतिहास पदयोग्य हो न पारे प्राबंधिक संपूर्ण भाव कहते भल भाव स्पष्ट भाव कहते जो मानवर प्रकृति रूपायित होना प्रकृतिर प्रतिछवि आम देखिपारुना मनीष समाजर संस्कृतिर जीवनशैलीर आचार व्यवहार ये चित्र जदि नाही से इतिहास हो पार नहीं प्रचलित इतिहास को लक्ष्य कर जड़े प्रसिद्ध पंडित कहते आई एजेंट टू सी व्हाट ए शालो विलेज टेल आवर शो कल्ड हिस्ट्री इज कहले अर्थात प्रचलित इतिहास मान गभीरता शून्य ग्राम्य गल्पतुल्य से कहले वर्तमान जो इतिहास अच्छी मु भावुची यह ग्राम प्रचलित लोक मानकर विभिन्न गप कहती से मिछुआ राजुआ गप हो कि मंडाखिया असुर गप हो बुढ़ी असुणी गप हो ये गप को जदि आम कहवा ये हूँ इतिहास ता सत्य नुहे से जहाँ हो आम मैंने अवज्ञा करी न पारूँ किंतु यह आम अवज्ञा कर किसी किसी मात्रा ग्रहण करा पड़ो किसी किंवदंती अच्छी ग्रहण करा पड़ो जमी कोणार्क मंदिर गठन विषय विष्णु महाराणा एवं धर्मार आत्म बलिदान किंवदंती प्रचलित से किंवदंती आम निजक एड़े दे पारिबा नाही समाज दीर्घ वर्ष धरी से किंवदंती को सत्य भाव ग्रहण कर आसी सकल विषय रे सेपरी मानव समाज क्रमश उन्नति मुखरे अग्रसर होउछि इतिहास लिखन प्रणाली संबंध में क्रमश प्रभुत उन्नति संचालित होउछि अतीतर इतिहास लिखन प्रणाली और वर्तमान इतिहास लिखन प्रणाली संपूर्ण भिन्न वर्तमान तथ्य प्रामाणिक तथ्य आधार जो इतिहास रचना कराऊँच से प्रामाणिक तथ्य को संयोजित कराऊँच ना सत्य बोली बा विचार योग्य होना प्रतिभाशाली पंडित माने ए क्षेत्र में अक्लांत भाव श्रम कर जो मैंने सब पंडित वर्गर लोक ज्ञानी विद्वान
सेमाने इतिहास पुनर्लिखन क्षेत्र में बहु किछि कष्ट स्वीकार करुछन्ति। उन्नति आदर्शर अनुसरण करवा ही मनुष्यर कर्तव्य। मनुष्यर कर्तव्य हूँ सब उन्नति आड़ को जावा। मु पूर्व कही जे अग्निर जमी शिखा तुल्य से ऊर्ध्वमुखी जीवन मनुष्य जीवन सब ऊर्ध्वमुखी होगा चाहे। मनुष्य जी अग्रसर हेब आदर्श से उन्नतर आकार धारण करी तार सम्मुखें उपस्थित हेब। मनुष्य जिते उन्नत हो तार आदर्श से उच्चतर हम, चिंतन से व्यापक हम। चिंतन सीना अधिक व्यापक हेले जड़े उपयुक्त प्रतिरोधक्षम उपयुक्त भाव में विचार विवेचना कर। मनुष्य जी अग्रसर हेब आदर्श जी उन्नतर आकार धारण कर सम्मुखें उपस्थित हुए। समस्त विषय देखा जाए आदर्शर तुलन में मनुष्यर लब्ध उन्नति अति अकिंचितकर। आदर्श तुलन में मनुष्यर उपलब्धि बहुत कम। अथच प्राथमिक बोली गोटाए वस्तुर अस्तित्व नथिले कहले अत्युक्ति हम ना। अति अकिंचक अथच प्राथमिक हीनावस्था संगे तार केते प्रभेद से कहते जे आमर ये प्राथमिक हीनावस्था सहित ये अनेक प्रभेद रही। अर्थात समस्त विषय देखा जाए जे आदर्श तुलन में मनुष्य उपलब्धि उन्नति अति अकिंचित। जो आदर्श आम प्रतिस्थापन करें से आदर्श अनुसार आमर उन्नति यथेष्ट है नहीं। मनकर आम पिला बेले शिखी सत कहवाकू किया डरबी सत कही पछे मले मरबी। अर्थात सत्य ही आमर एकमात्र उद्देश्य। मुझे पचे मृत्युवरण करे किंतु सत्यरू हरबी ना। सत्य से कहुच्छी सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मोते भसाओ पराण मोर तव प्रेम सोते। मधुसूदन राव कहते ये जीवन को मत सत्य पथरे नहीं जाओ, धर्म पथरे नहीं जाओ और सत्य पथरे धर्म पथरे मैं अग्रसर हेबी। एटी जो आदर्श बोध आम भितर पिला बेले भर्ती कर जाइथिला। बड़ हैला बेले आमे जेतेबेले से आदर्श बोध को कार्य रे लगेबा कथा सब बेले कोन लगेई पारंती। प्राथमिक अवस्था जो आदर्श बोध जो चिंतन भल काम करिवार जो शपथ जो भावना सी सब बड़ हैला परे कोन समस्त रहे ना, ये विलुप्त हो जाए। प्राथमिक हीनावस्था संगे तार केते माने प्राथमिक अवस्था संगे अनेक जो आदर्श बोध से लोप पाई जाए। अवस्था चक्र रे पड़ी आदर्श बोध को लोप करती। तेणु आमे परवर्ती पर्याय पुणी ए विषय रे अधिक आलोचना करिबा। पिला माने तमे जतिकी आलोचना हैला ताको भल भाव अनुध्यान करिवो, बही को पढ़िवो, बुझिया को चेष्टा करिवो। चमत्कार एक विषय इतिहास महत्व एथिरे प्रतिपादित। इतिहास आम जीवन प्रतिटी घटनावली को ऊपर पर्यवेक्षित। तेणु इतिहास पाठ करने अर्थ निज जीवन को आउ थे पुनः जांच करवा, पुनः ताको समीक्षा करवा। इतिहास आमको से प्रकार साहचर्य करे, साहस जोगाए। ठीक अच्छे पिला माने एबे समस्त को पुणी थे धन्यवाद दे रहुछि। आशा करुच्ची तुम मैंने भलरे रही। धन्यवाद।